एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको एमपी बोर्ड क्लास 9th मैथ्स एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2026 का फुल सॉल्यूशन देने वाला हूं। ठीक है, आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और इससे पहले भी हमारे बच्चों के लिए मैंने देख सकते हैं यहाँ पर सेट ए के रूप में इसको दे ले सकते हैं। यहाँ से अपन ये 62 वाला, ये 64 वाला, ठीक है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड जिन बच्चों के पास में, उन बच्चों के लिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिए। बेटा यहाँ पर अलग अलग पेपर आएंगे, एक बात आप ध्यान रखना है, आपके खुद के एडमिट कार्ड के ऊपर ही लिखा हुआ है। तो जिन बच्चों के पास में बेसिक है उनका है ये, और जिनके पास स्टैंडर्ड है उनके लिए मैंने पहले से चैनल पर अपलोड भी कर दिए हैं। ठीक है, अपन मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत में कोई कमी नहीं रखेंगे। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों को सहायता मैं करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक आप चिंता मत करो। चिंता आपकी, चिंता मुझे है बेटा। वास्तविकता बता रहा, देखो ये बेटा ना मैं दिन रात इससे पढ़ा रहा हूं, तो ये इसकी मैं सौगंध खा के कहता हूं बेटा, मैं कभी भी बच्चों के साथ धोखा नहीं करता। आपको मैं 4 से 5 तरह के पेपर सोल्व करा रहा हूं, ना केवल सोल्व कराऊंगा, यहीं पे वीडियो में देखते देखते याद नहीं करा दूं तो कहना तुम कि एनसीईआरटी कोचिंग ने झूठ बोला। ये बात ध्यान रखना आप बेटा। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करूंगा हमारे हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों बच्चों के लिए। कुछ लोगों का मैं रिसर्च कर रहा हूँ, एक सेकंड मेरी बात रख दूं बेटा बस, फिर उसके बाद में अपन शुरू करेंगे। बहुत लोगों का मैंने रिसर्च किया यूट्यूब पे। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं मालूम, उनको यही नहीं पता कि भाई साहब ये बेसिक के लिए पेपर है कि स्टैंडर्ड के लिए पेपर है। बच्चों को गुमराह कर दे। मैं भी डायरेक्टली कह देता ना आपको यार कि बेटा ये सबके लिए पेपर है, बेसिक के लिए नहीं, ये स्टैंडर्ड के लिए। तो लल्ला मेरे बच्चों, ये लोग धोखा कर रहे हैं तुम्हारे साथ, हाथ जोड़ लो विनम्र निवेदन। और ये एनसीईआरटी कोचिंग ने ईमानदारी से कह दूं, मैं ईमानदारी से कह दूं बेटा, मेरे द्वारा जो बताया गया क्वेश्चन यदि आउट चला जाए तो कहना मैं जितनी क्लास दे रहा हूं आपको, मेहनत कर रहा हूं, मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें, बहुत ही गलत बात है। अभी भी यदि आप अरे उस पेड़ से ही ले लो, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो ना, तो उस पेड़ से शिक्षा ले लो। ठीक है, उस पेड़ से शिक्षा ले लो बेटा, कि जिस पेड़ को अपन यदि जड़ में से भी काट देने नीचे से गोड़ से, तो वो महीना 2 महीना का बाद में वापस फूटे आए, फूटेगी नहीं फूटे। तो उसका मतलब क्या, जिंदगी जब तक है, जब तक संघर्ष में रहेगी बेटा, मुसीबत जिंदगी में आती जाती रहेगी, तो घबराना नहीं है। पेपर कैसा आए कैसा नहीं आए, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं, किस लिए हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं हूं, जब तक चिंता मत करो। ये थोड़ी सी बातें हमारे बच्चों तक मेरे को पहुंचाना था, मेरा संदेश कि आप चिंता मत करो। मैं एनसीईआरटी कोचिंग का जो ठीक है पढ़ाने वाला हूं, आप मेरे को बड़े भाई के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, हमारी जो नन्ही मुन्नी गुड़िया है वो हमें एक भाई के रूप में समझिए, और भाई जो होता है वो कभी भी बहन को धोखा नहीं देता, या फिर कोई बड़ा भाई जो होता है छोटे भाई को धोखा नहीं देता। रियल बता रहा हूँ, वास्तविक जो चीजें बताऊं उनको आप कंप्लीट करना है ना बेटा। चलिए शुरू करें, बढ़िया से तैयारी करेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझना है? यदि परिमेय संख्या है, ठीक है, यदि कोई एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, तो तब ठीक है होगा। यदि मतलब एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि यदि एक परिमेय है, परिमेय मान के चलो अपन ने 3 यहाँ से मैंने ले लिया 4 ले लिया, ठीक है, और एक अपरिमेय है, तो यदि अपरिमेय अपन लेंगे या गुना करो, कुछ भी करो इनका, तो अपरिमेय कौन सी होगी? करनी 3 ले लो, करनी 2 ले लो, कहीं भी ले लो। तो जैसे गुना करोगे तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा आपका 4 करनी में 3। और ये जो है आपकी एक अपरिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या के साथ यदि कोई भी अपन अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए यहां से देखिए, बहुपद जो है 4x स्क्वायर है, -7x की पावर 7 है, और माइनस की 10x की पावर क्यूब है, यानी 3 घात है। इसमें पूछता, ये पूछेगा ही जरूर, घात के नाम से पूछेगा, ये सब जरूर है ना। तो घात के नाम से पूछे तो तुमको क्या करना है कि इसमें बहुपद की घात बताओ। तो बहुपद की घात ढूंढने का बेस्ट तरीका ये है कि सबसे ज्यादा घात देख लो कितनी है, ये 2 है, 7 है, क्या है। तो बहुपद की घात कितनी? 7 है यहाँ पे, बस सिंपल सी बात है। मैंने एक एग्जाम्पल और ले दूं तुम्हारे सामने, दे दूं, क्या कर पाओगे? मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया यहाँ पर 3x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 8 प्लस 3। अब मेरे को इसमें बहुपद की घात बताओ कितनी है, तो यहाँ पे बहुपद की घात है 8। बस तो सीख गए, क्या दिक्कत है? बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं हूं जिंदा, अब तक चिंता मत करो रहे हैं। ठीक है, मैं 3 से 4 5 तरह के पेपर दे रहा हूँ, है, घबराओ मत तुम तो। और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करो, क्यों डर रहे हो यार? ठीक है, जो बच्चे पहली बार आए हैं उनको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी कोचिंग ने किसी भी बच्चे के साथ धोखा नहीं किया, ना करेगा जीवन में, है ना। चलिए, अरे मेरी सच्ची जो कमाई है बेटा आप लोग ही, और आप लोगों के साथ मैं धोखा करके कहाँ जाऊंगा? अरे लल्ला, ठीक है, का मान होगा जबकि x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 1 है,
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू के का हल है। देखो कुछ नहीं करना है अपने को, यहाँ से इसका मान निकालना k का, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं k का मान होगा, ऐसा कर सकते हैं। तो k का मान होगा तो बेटा k का मान क्या होगा लल्ला, ये समीकरण रहा आपके सामने, x प्लस वाई इज इक्वल टू के। एक्स की जगह पे कितना रखना है, 0 पुट करना है। वाई की जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है। तो के आंसर बोलो, आंसर बोलो बच्चों। सब बच्चे कह सकते हैं कि 0 में +1 करोगे तो 1 ही आएगा। तो के का जो वैल्यू है वो 1 आई। कितनी आई, के की वैल्यू 1। और यहाँ से ये ए ऑप्शन राइट रहेगा, याद रहेगा भैया। आगे बढ़े, समीकरण है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 के हल होंगे। तो इसके हल होंगे तो यहाँ से देख सकते हैं अपन कि यदि हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं, ध्यान रखना है x की वैल्यू को यदि हम 0 रखें तो y की वैल्यू क्या निकलेगी। यदि मैंने मान के चलो x की वैल्यू कितनी रख दी, 0, तो यहाँ से इसमें मान रख दो, ठीक है। यहाँ से अपने 0 रख दिया, 2y बराबर ये पे 4 आ गया, समझ में आया। अब ये जैसे जाएगा तो 0 तो खत्म हो गया, अब ये माइनस कर दो गया बट्टे में, तो y इज इक्वल टू जाएगा -2। क्यों आएगा -2 कि 4 के बट्टे में कितना आ गया, 4 के बट्टे में माइनस का 2, खत्म, -2 आया। तो यहाँ पर अपने पास में x की वैल्यू 0 है तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। और यहाँ से बा ऑप्शन राइट रहता है, हमेशा पहले वाला x का वैल्यू है और पीछे वाला जो होता है वो y की वैल्यू, ध्यान रख लोगे, आएगा ही आएगा। कभी कभी पूछेगा इसमें x की वैल्यू मान बताओ, इसमें y का मान बताओ, इसमें भुज बताओ, इसमें कोटि बताओ, तो वो भुज कोटि नीचे आ जाएगी आपके। अभी समझा तुम जब आएगा जब, ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रतीक कौन होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है ना वो समबाहु, समान बाहु, और कोई भी जो त्रिभुज है वो 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब यदि हम जानते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, याद करो, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री, ध्यान रखना है। ये भी आता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक कोण का कितना हो गया, समबाहु का 60, 60 60 60 80 हो गया 180, ठीक है। अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कैसा होता है, अर्धवृत्त, देखिए ध्यान रखना है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन दमदार है बच्चों। ये व्रत है बाबू, अब ये व्रत है तो इस व्रत पर पूरे व्रत का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो एक व्रत का जो कोण होता है वो कितने का होता है, तो एक व्रत पर जो कोण बनता है वो बनता है 360 डिग्री का। यदि हम अर्धव्रत की बात करें तो अर्धव्रत हो जाता है आधा, तो 360 पे अपन 2 का भाग दो, 2 एक अन्ना 2, ठीक है, 2 अठे 16 और ये यहाँ से 0, कितना आंसर निकल कर आ गया 180। तो यहाँ से बा ऑप्शन राइट रहेगा। कर पाओगे जल्दी भैया बोलो, ठीक है। अब यहाँ से हमारे बच्चे जो है थोड़ा सा स्किप कर लेंगे। अब हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझा देते, थोड़ा सा स्किप कर लेना, कोई दिक्कत है तुम्हें, छोड़ दूं इनके बीच में धार में छोड़ दूं, तो मेरा कहना यही है कि नहीं हमें पढ़ाओ, बस हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम को पढ़े तो जवाड़ में जाएंगे, ये भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस, ठीक है भैया। चलिए, इफ आर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, और एंड एस इज ए इरेशनल नंबर, तो देन आर प्लस एस विल बी, तो इसका मान कितना होगा। देखो ये इसने पूछा है कि इसकी जो वैल्यू होगी, अपन ने बता ही दिया आपको यहाँ से, ये जब समझाया था, ये उदाहरण अभी समझाया था ना इधर कि यदि जोड़ोगे घटाओगे या कुछ भी होकर होगे तो इनका दोनों का योग जब ये एक आपकी रेशनल रहे और एक इरेशनल नंबर रहे तो नाउ इज आंसर आ जाएगा इरेशनल नंबर। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 4x² माइनस 2x की पावर 7 है प्लस 10x³ है। ध्यान देना है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर बताओ, हाईएस्ट पावर बताओ या हाईएस्ट डिग्री बताओ, बोलो जल्दी से। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, 7 है, 3 है, तो 7, तो 7 है तो वही भाई साहब उसकी डिग्री कहलाएगी, ठीक है, पोलिनोमियल्स की, ठीक है। तो 7 राइट आंसर हो गया। चलिए यहाँ से देखेंगे, द वैल्यू ऑफ के विल बी इफ x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू के। बहुत सिंपल है, यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना है बस, ठीक है। x की वैल्यू है आपकी 0 प्लस y की वैल्यू है 1 और यहाँ से k आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू होता है 1, क्योंकि 0 को आप 1 के साथ प्लस करोगे तो 1 ही रहना है, ठीक है। मैंने कहा है हमारे बच्चों को कि इंग्लिश मीडियम की बारी आए जब इंग्लिश मीडियम समझेंगे। मेरी तरफ से कोई मेहनत में कमी हो तो बताओ आप तो, ठीक है। चलिए यहाँ से और सुधारेंगे, यहाँ
इक्का दुक्का जैसा कि टूटला फुटला याद है, कर रहे हैं टाइम पास है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो अभी अपन ने इधर भी समझाया था इसको कि यदि अपन x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से x इज इक्वल एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू मैंने 0 रख दी तो 2y इज इक्वल टू 4 हो गया। तो जल्दी से बोलो तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। याद है कि नहीं याद है? क्योंकि 4 के बट्टे में गया 4 के बट्टे में गया 2 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4 माइनस का 2। तो पहली जो वैल्यू होती है वो बेटा x की होती है, दूसरी वैल्यू होती है y की। तो y का मान आ गया माइनस का 2 और x का वैल्यू जो हो गई वो हो गई 0। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ईच एंगल ऑफ द, ठीक है, तो ट्राइंगल इज, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, एंगल इज ए सेमी सर्कल इज, तो अर्धवृत्त जो होता है, सेमी सर्कल जो होता है वो इस तरीके से होता है आपका। ये जो है एक कटोरा ले लो अपने घर, ठीक है, तेरे नाम, ठीक है, बीच की मांग, तेरे नाम बीच की मांग, उठा कटोरा भीख मांग चलिए ये हो गया। तो इसका जो होता है ये इसकी जो एंगल होता है 180 होता है। और यदि आपका एक होल सर्कल रहेगा, पूरा सर्कल रहेगा, तो उसकी जो डिग्री रहती है आपका, ठीक है, एंगल जो रहता है वो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, कर लोगे बेटा। थोड़ा बहुत बेटा इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने में दिक्कत आती है रे हिंदी मीडियम को पढ़ाते फिर भी देखो ठीक है। चलिए शुरू करें भैया। अब यहाँ से अपन देखते हैं रिक्त स्थान हमारे बच्चों के लिए। यहाँ से देखो, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है रिक्त स्थान। यहाँ से समझते हैं कि देखिए 2 प्लस √3 है, एक संख्या है, ठीक है। 2 प्लस करने 3 क्या है आपकी एक तरह की, ध्यान देना है, ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए जब भी आपके साथ मैंने कहा कि 2 प्लस करनी 3 है तो इसको जोड़ोगे तो यही उत्तर आएगा। यदि मैंने कहा कि 2 गुणित करनी 3 तो इसका भी आंसर आएगा 2 करनी 3, ठीक है। यदि मान के चलिए करनी 3 है और करनी 3 है, ये आ गया, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3। तो इसी कंडीशन में जब इसका आंसर देखो तो इसका आंसर तो यही है। तो जब इसके साथ करने वाला रहे तो आपको सीधा सीधा बोल देना बेटा कि वो अपरिमेय है। क्या है? अरे अपरिमेय है ये, ठीक है। अच्छा ये यदि करनी 3 ऐसा देते तो परिमेय बोल देते अपन, कर दोगे। वास्तविक संख्या जो है ए है, बहुपद है पी एक्स का एक शून्यक होगा तो पी ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि शून्य होती है। तो यदि शून्य होती है तो पी ए इज इक्वल टू 0 होगा बस, क्योंकि ये अपना देखो शून्य ज्ञात करने का फॉर्मूला भी है। कैसे भी लिख दो, यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ वाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। निर्देशांक अक्ष तल को 4 बराबर भागों में बांट देता है। निर्देशांक जो अक्ष है वो तल को 4 बराबर भागों में बांट देता है, उसे चतुर्थांश कहते हैं। कभी कभी ये चतुर्थांश की जो डेफिनेशन है ये 2 नंबर में आ जाती है, इसको रट्टा मार जाना है, ठीक है, ये करके जाना है बेटा परिभाषा को, कि निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। अब पूर्ण अपने भाग से रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो पूर्ण जो है अपने भाग से कैसा होता है, बड़ा होता है। वे संख्याएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो परस्पर कैसे होती है। देखो एक वहां वे रेखाएं जो एक ही रेखा के, देखो मान के चलिए ये रेखा दी मैंने, इसको इसके ही, ठीक है, एक ही दूसरी रेखा है समांतर होती है, तो परस्पर क्या है, वो भी समांतरित है, इनको समांतरित तो कहेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगी परस्पर समांतर। समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त क्या कहलाते हैं, सर्वांग होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांग होते हैं। हो गया इतना। चलिए अब यहाँ से अपना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी देख लेते हैं। 2√3 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है, नल नंबर हो गया। ए रियल नंबर ए इज ए 0 ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू कितना जाएगा, तो 0, ठीक है। अब यहाँ से द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडेड द प्लेन
इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड, क्या कहलाते हैं वो, तो वो कहलाता है आपका, ठीक है, क्वाड्रे क्वाड्रेंट्स, कर लोगे। देखिए द होल इज, ठीक है, लार्जर, लार्जर आ जाएगा, ठीक है। गलत तो नहीं लिख रहा बेटा मैं, चलिए एक सेकंड रुक जाओ। देखिए तो ये गलत ही निकला, देखो थोड़ा सा बच्चा है ना, यहाँ पर ये जो है ये आपका रहने वाला है ग्रेटर, ठीक है, GREATER, ग्रेटर हो गया है, ठीक है। ओ फेरू लागे लागे कलनाली रो हाल, मत वालो भेरू वालो भेरू रामा यडला रे भेरू राम। साइड में शादी है रे मजा लो थोड़ा बहुत, दिमाग खराब है, आ जाओ उसके गाने के साथ गाना गाने लग जाओ और क्या। देखो लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर, ठीक है, तो पैरेलल, हो गया, EL है, EL लास्ट में, ठीक है। अच्छा यहाँ से अपना ये अंतिम वाला है, इसको बेटा भर देते फटाफट से, थोड़ा सा समय बचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आपका हो गया है ये, चलिए आगे बढ़े, पढ़ लेना आप थोड़ा सा। चलिए सत्य असत्य की बात करते हैं, तो क्या दिया गया है, एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। दो पद वाला, दो पद वाला, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से दिमाग में रख ही लो। इसको मैं बेटा एक PHP समझा दूँ, यहाँ थोड़ा सा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान ही रखना है। एक पद, एक पद, एक पद वाले बहुपद को अपन क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे, एक पदी बहुपद, जिसमें दो पद होते हैं उसे क्या कहा जाता है, द्विपदी कहा जाता है, या द्विपदी भी बोलते हैं, द्विपद भी बोलते हैं ना। तीन पद होंगे तो त्रिपदी कहला जाएगा। इतनी तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात क्या सिखाना चाह रहा हूं मैं, यदि एक घात वाला है, एक घात वाला, घात वाले बहुपद को, जिसकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है, जिसकी पावर जो होती है वो 1 होती है, तो उसे क्या कहते हैं, पर रेखिक कहते हैं, रेखिक या लीनियर। कौन सा बहुपद कहलाएगा वो आपका, रेखिक बहुपद। दो घात वाले को, दो घात वाले को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात। तीन घात वाले को क्या कहते हैं, तीन घात वाले को, तीन घात वाले को त्रिघात बहुपद कहते हैं, याद रह जाएगा। अच्छा चार घात वाले को, अब ज़्यादा भी अगर मत बढ़ो, चतुर्थ, चार 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 घात वाले को चतुर्थ घाती बोलेंगे, बाकी तो जरूरत नहीं उसकी, अपने में इतना ही है, दो तक ही पूछता तुम्हारे को। अच्छा दूसरी बात, एक और, जो रेखिक बहुपद होगा, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद होगा ना बेटा, ये इसका यदि हम बात करें, रेखिक जो बहुपद है इसके अधिकतम शून्य कितने होंगे, अधिकतम, अधिकतम शून्यक, तो रेखिक का मतलब है एक, तो अधिकतम शून्यक भी कितना होगा, एक होगा। द्विघात जो है, द्विघात, द्विघात बहुपद, उसके अधिकतम शून्यक, अधिकतम शून्यक, द्विघात मतलब दो। कॉन्सेप्ट समझ लेना बेटा, इसमें से आएगा 100% गारंटी मेरी, ठीक है। द्विघात बहुपद को क्या, अधिकतम शून्य, नाम में देख लो तुम तो, एक पद एक पदी, दो पद द्विपदी बहुपद, तीन पद, ठीक है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। अच्छा दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, तीन घात वाले को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, हो गया। अच्छा रेखिक बहुपद की अधिकतम शून्य कितने होंगे रेखिक बहुपद में, तो भैया रेखिक का मतलब था एक, तो एक होगा। द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्य दो। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या करोगे, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर जो रहेगी वो 1 रहेगी, तो वो क्या कहलाएगा आपका, लीनियर, ठीक है। जिसकी पावर जो रहेगी, ठीक है, वो कितनी रहेगी भैया, आपकी 2 रहेगी, तो वो कहला जाएगा आपका क्वाड्रेटिक, ठीक है, हो गया रहेगा। चलिए अब अगला आपका जाएगा वहां पर तीन, जिसकी पावर 3 रहेगी उसे क्यूबिक रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा।
अच्छा, यहाँ से अपन देखेंगे तो जिसके नंबर ऑफ जीरोस 1 रहेंगे तो उसके सॉरी, जो लीनियर बहुपद होता है उसका नंबर ऑफ जीरोस, हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे? 1 रहेंगे। और जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा उसकी हाईएस्ट जो नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे वो 2 रहेंगे। नाम से लग रहा है, ठीक है। क्यूबिक में 3 रहेंगे बस, और क्या याद रह जाएगा, मतलब 3 घात में 3 रहेंगे बेटा, इसमें से आएगा ही आएगा है। तो हो गया। क्षैतिज रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, ध्यान रखना है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं क्षैतिज को? एक्स अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा को, क्षैतिज रेखा आपकी क्या कहलाती है? यहां लिख दूं क्या? क्षैतिज रेखा क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा इसको क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। ठीक है, कर पाओगे? तो ये गलत हो गया भैया। समीकरण y इज इक्वल टू 4x+3 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे क्या? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, रिजु कोण जो होता है उसकी माप जो 60 डिग्री होती है, गलत है, गलत। रिजु कोण की जो माप होती है वो होती है 180 डिग्री, याद रख लेना है, नोट कर लेना जिन पे दबाव डाल डाल के कह रहा हूं मैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण जो होता है बराबर होता है, सत्य बात है ये, ठीक है। वहां चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो वर्ग कहलाता है। ये बात आपकी सत्य रहेगी। अच्छा, अब ट्रू फॉल्स हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ से देखिए, ठीक है। मोनोमियल आपका पोलिनोमियल कहलाएगा क्या? सही बात है, ठीक है। यहाँ से वाई एक्सिस है तो आपके फाल्स रहेगा, एक्स एक्सिस होता है वो। इक्वेशन ये इसके इनके मेनी सॉल्यूशन रहेंगे, बिल्कुल राइट बात है। यहाँ से आपका 60 डिग्री का तो नहीं रहेगा, 180 डिग्री रहता तो इसकी फाल्स हो गया। ये यहाँ से ट्रू हो गया और ये भी आपका ट्रू हो गया। कर पाओगे बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा दे जुलूस। क्या सही जोड़ी, देखो जल्दी जल्दी फटाफट, थोड़ा सा समय बचाने के हिसाब से कर देते हैं। सही जोड़ी, सही जोड़ी में क्या है आपका? बिंदु जो है -3,8 है कि भुज का मान, देखो स्टार्टिंग याद रखना है, भुज और कोटि समझ लो भैया, समझ लो। एबिस्कासा, और क्या आ जाएगा आपका? इंग्लिश में क्या कहते हैं शायद कोटि को, जो भी है। अभी हिंदी मीडियम की बात करें, इंग्लिश मीडियम आ जाती है, सोचें। हाँ देखो भैया, यहाँ से बेटो बेटा ये 3 लिखा है मान के चलिए, और यहाँ लिखा है 5। तो स्टार्ट वाला जो होता है वो होती है एक्स का मान। किसका मान होता है? वो होता है एक्स का मान। और लीड खत्म, रुक जाओ 1 मिनट। तो देखो ये शुरुआत वाला होता है एक्स का मान, और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है वाई का मान। है ना, आगे वाला हमेशा एक्स का मान होता है, पीछे वाला होता है वाई का मान। अच्छा, एक्स के मान को हम क्या कहते हैं बबुआ? हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। वाई के मान को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि, ठीक है, याद रहेगा। चलिए यहाँ से अपन देखते हैं, तो पहला वाला होता है भुज, तो भुज क्या है हमारा? -3, तो ये राइट आंसर हो गया। कोटि पूछ लेता तो 5, और भुज और कोटि दोनों में से एक तो पूछता है, ठीक है। रहेगा बच्चों ध्यान, बोलो जल्दी से। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? तो 0,0 होते हैं, याद रख लेना इस बात को। मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं, ठीक है, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष की जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है उसे ही तो मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु की परिभाषा तो आपको याद होनी चाहिए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये रहा आपके सामने, ax + by + c = 0। हीरोइन का सूत्र बताओ, हीरोइन का, ठीक है। तो ए सी जो इक्वल टू होता है ये यहाँ पर, डाली पे झूला झूला रे। वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, ध्यान रखना बेटा, स्टार्टिंग वाली होती है निम्न सीमा, ये होती है आपकी, ठीक है, लोअर लिमिट, निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा। और ये पीछे वाला होता है उच्चतम सीमा या उच्च वर्ग सीमा। बोलो निम्न सीमा क्या बनेगी इसकी? 10 बनेगी। ये रहा आपके सामने 4th की 5th वाला। और इसकी उच्चतम सीमा कितनी बनेगी? तो 30 बनेगी। ये लीजिए, आया समझ में? आए तो बताना, तुम तो हैं। अच्छा, यहाँ से देख लीजिए इसको आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों। चलिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों इनको भी समझ आ जाते हैं कि द वैल्यू ऑफ एप्सिस
ऑफ द पॉइंट -3 एट, तो देखो पहले वाला जो होता है वो होता है आपका एक्स की वैल्यू, और दूसरी वाली जो होता है वो होता है आपका वाई की वैल्यू, ध्यान रखना है। और एक्स की जो वैल्यू होती है वो कहलाएगी आपकी अब्सिस्स, और ये जो है वाई की जो वैल्यू है वो कहलाएगी आपकी ऑर्डिनेट। ठीक है, याद रखना बेटा, थोड़ा बहुत क्या इंग्लिश मीडियम में तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो बेटा माफ़ करना, मैं गलती हो जाती है तो कभी कभी तो है ना, क्योंकि हिंदी मीडियम को पढ़ाते जबान अटक जाती है। ठीक है, क्योंकि यार कब समय ज़्यादा लगता है फिर है ना ज़्यादा चीज़ों के लिए, तो समझ रहे हो। ये अब्सिस्स जो है वो आपकी 3 हो जाएगा, -3, और ऑर्डिनेट सॉरी ऑर्डिनेट ही है, ऑर्डिनेट है जो रहेगा आपकी 8। ये तो इसकी तो वैल्यू हो गई आपकी पहले वाले की। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर, तो इसका जो निर्देशांक रहेगा वो रहेगा आपका 0,0। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो यहाँ से देख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। फोर्थ है इन हीरोज फॉर्मूला एस इज, ये ए बी सी हाफ, ये आपका फोर्थ हो गया है। और यहाँ से इन क्लास इंटरवल 10 to 20 द लोअर लिमिट इज, तो देखिए ये होती लोअर लिमिट और ये होती अपर लिमिट, जो पीछे वाली होती है वो अपर है और स्टार्टिंग वाली रहती है लोअर, तो लोअर लिमिट जो है और 10 है, तो ये आपको हो गया 5th वाला, और अपर के लिए जाएगा 30 वाला, रहेगा ध्यान। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर, तो द्विघात बहुपद की घात बताइए। तो द्विघात बहुपद की जो घात है वो आपकी क्या है, 2 घात है। अगला क्या है आपका एस एस एस, यानी कि भुजा सर्वांगता का नियम जो है वो बताना आपको। तो देखिए ये सर्वांगता का जो नियम है वो क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो उसे सर्वांग सम कहते हैं, ये लिख लेना बेटा आप, है ना। चलिए यहाँ से अपन बात करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज होता है ए बी सी डी, यदि कोण ए इज इक्वल टू 70 डिग्री है तो कोण सी का मान बताओ। देखिए समांतर है, समांतर में जो रहेगा ना कोण ए और वो रहेगा कोण सी के बराबर, कोण बी जो रहेगा वो रहेगा कोण डी के बराबर। याद रखना है ये आपका समांतर है, क्योंकि जैसे ये एक ए लिख दिया अपन ने, ये लिख दिया बी, ये लिख दिया सी और ये लिख दिया डी, तो ए जो है ना वो तिरछान सी के साथ होगा, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो भी 70 डिग्री ही रहेगी। समझ गए। चक्री चतुर्भुज, अच्छा गलती से इधर रह गए थे ना। चलिए चक्री चतुर्भुज का को परिभाषित करना है, तो चक्री चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। ठीक है, देखिए चक्री चतुर्भुज क्या है कि चक्री चतुर्भुज में विपरीत कोणों का प्रत्येक जोड़ों का योग 180 डिग्री होता है। यह एक चतुर्भुज के जिसमें वहाँ चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, लिख देंगे यहाँ पे। ऐसा चतुर्भुज जिसके जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। हो गया भैया। चलिए वर्ग अंतराल की 0 से 20 की वर्ग चिन्ह लिखिएगा। तो वर्ग अंतराल का जो वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह क्या रहता है, दोनों को निम्नतम और ऊपरी सीमा, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ लो और बटे में 2 का भाग दो, तो 20 आ जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो 0 ने 20 और 2 का भाग दोगे तो 10 आ जाएगा, तो वर्ग चिन्ह निकल गया 10। शंकु के जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एज, 1/3 पाई आर स्क्वायर एज। बेलन का आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एज। ठीक है, और अर्धगोले का कितना होता है, अर्धगोले का बोलो, ठीक है 2/3 पाई आर स्क्वायर एज, और पूरे गोले का वृत्त का तो यहाँ पर जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ा दें, यहाँ से तो यहाँ से आपको 2 लिख देना है, ये दूसरा तो आप कर ही लोगे, तो परिभाषा लिखनी ही पड़ेगी। 70 डिग्री हो गया है, यहाँ से आपका ये हो जाएगा 5th वाला 10, और 6 में आपका कितना आ गया है, यहाँ पे 6 में आ गया 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। कर पाओगे? जल्दी बोलो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 से बबुआ, यहाँ से देखो बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो 6 प्लस करनी 5 है, को करनी 2 करनी 5 से गुना करो। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, दोनों को गुना कर देंगे। लोस भैया कर लो गुना, इंटू 2 करनी 5 है। तो देखो करनी पानी करनी 5 से करनी 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6 दूने भुगिया 12 और इंटू 5, क्योंकि ये 5 तो के रूप में बाहर निकल गया। तो 12 पंजे 60, 60 आंसर शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3/4 और आपका 4/5 की 2 परिमेय संख्याएं लिखनी है। 16 की पावर है 3/4। ठीक है, सीधे गुना ना करके आपको 103 और 107 का सरल करना है। ये चतुर्थांश देख सकते हैं यहाँ पर, कर लोगे। कार्ती तल वाला हो गया, ये कर लोगे बढ़िया से। ये देखो यहाँ पर आपको इस चित्र को देख के आकृति सीखना ही सीखना, याद है कि नहीं याद है बताओ, बोलो जल्दी बोलो। बिंदु ए के निर्देशांक बताने हैं आपको। अच्छा पहला क्या कह रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक, तो देखो ध्यान से, यहाँ से देखो बिंदु ए के निर्देशांक क्या है। पहले एक्स वाला लिखा था है, दूसरा वाई वाला। तो 4,4, 4,-4 आएगा, सॉरी -4 है, क्योंकि एक्स वाली वैल्यू कितनी माइनस की चल रही इधर, और ये 4 हो गया। अच्छा बिंदु बी की भुज, भुज बताओ, बिंदु बी कहाँ है? बिंदु बी यहाँ है। अच्छा भुज किसे कहते हैं? एक्स के मान को कहते हैं भुज। तो ये 5 इसकी भुज है। कोटि कितनी इसकी? -3 है। तो यहाँ से भुज हो गया। ये याद है कि नहीं याद है? नहीं याद तो सीख के जाना है। ठीक है, अभी समय नहीं मिल पाया। अगला जो पेपर है आपका, उस पेपर की जवाबदारी मेरी है पूरी, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए। क्योंकि देखो गणित जो है इसका सवाल कर करके देखना पड़ता है बेटा, समय भी ज़्यादा लगता है, प्लस मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा लगती है। कोई दिक्कत नहीं, हमारे बच्चों को सब कुछ कर सकते हैं। देखो भुज और कोटि में कुछ नहीं है, पहले वाली भुज रहती, दूसरी वाली कोटि रहती है। ठीक है, अब इतनी भी बात नहीं रहे, यदि भुज और कोटि में फर्क नहीं है तो कोटि नहीं जानते तो मत हो खोटी हैं। काम धंधा कराओ दाई जी को गुपचाप, कम से कम 2 पैसा आएगा घर में। समझ में आ गई? ये क्वेश्चन नंबर 12। देखो बेटा मजाक वाली बातें है ना। अच्छा मजाक भी किससे करने जाऊं? हंस दिया करो यार तुम, हंसा कि हंसे आधी बार। ओ कालीचरण, कालीचरण, तो रामचरण बुलाया कालीचरण, कक्कू। हाँ हाँ तेरे को ही कह रहा हूँ, सुन रहा है तू? हेलो, हमारी बहन चुरपन का दांत इतने लग गया था मैंने। हो गया। जोरे मन मिला जोरे। अरे तुम्हें गाना सुना है वो? देखो चुप रहो थोड़ी देर के। डांस वगैरह नहीं करोगा? छोरियन को काम डांस करता, हाँ छोरियन की याद करें हम तो बारात में नाचे भैया की, बारात जाएगी तो हम भी नाचूंगा भैया की। हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में ये यहाँ से ये 17 हो गया, 18, ये 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 21 हो गया। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 22 23 हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया। चलिए तो ये मैंने हमारे बच्चों को बेसिक के लिए देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 वाला बता दिया है आपके लिए। और भी 4 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो और आएंगे। यदि बाद में वीडियो को देख रहे हो, जब तक समय किस काम का नहीं रहेगा बउआ, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, मैथ्स के पेपर के सवाल तो समय की वजह से मैं 6 से 23 तक का सोल्यूशन नहीं करा पाया, बाकी अगले पेपर की जवाबदारी मेरी है। अच्छा ईमानदारी से बताना है, जो बच्चा अंत तक जुड़ा है ईमानदारी से बताओ मैं मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और मेहनत कर रहा हूँ तो आप चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? सब्सक्राइब करो यार, नोटिफिकेशन ऑन करो दादा, मत मत मुँह तरफ दिखाओ यार। ठीक है, अच्छे से सब्सक्राइब करो, मेहनत करो, तुम भी करो, हमें भी थोड़ा अच्छा लगे, सब्सक्राइब कर लो तो। ठीक है, दोस्तों को जुड़वाया, कितने जुड़वा दिया अब तक? चलिए पहली बार चैनल में सब्सक्राइब कर लेना।